नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल सिंह बालाजी श्रेयटा में आपका स्वागत है। जूनियर सुपर टेट और पेट के एग्जाम के लिए एचएसटी यानी कि सोशल साइंस के प्रश्नों की प्रैक्टिस हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं। इससे पहले हमने इसी टॉपिक के यानी धार्मिक आंदोलन से संबंधित पिछले जो प्रश्न देखे थे, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे उसके आगे के प्रश्न और आज हमारे ये जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। तो 91 से लेकर 129 तक जितने भी प्रश्न हैं सभी हम इसमें देखेंगे और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो आज जो है प्रश्नों की संख्या लगभग 40 जो है आपकी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं 91 प्रश्न से कि किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख जो है वो मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख बताना है आपको, इनमें से कहाँ जो है वो मिलता है। आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, भगवती सुत्त आपका सही होगा। भगवती सुत्त जो है इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद मैंने इससे पहले बताए भी थे कौन कौन से होते हैं। 92 प्रश्न है कि जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो 4 महाव्रत हैं उसमें महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा। ये चीज मैंने भी आपको बताई थी, मैंने अलग से पेट के एग्जाम के लिए जैन धर्म पढ़ाया था, आपको याद होगा तो आसानी से आप इसे कर ले जाएंगे। मैंने बताया था पार्श्वनाथ जो थे उन्होंने 4 महाव्रतों को जोड़ा था, परंतु 5वां जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था और वो कौन सा था। आंसर की बात करते हैं तो ब्रह्मचर्य आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो 4 थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, वो सभी पार्श्वनाथ जो है उन्होंने जोड़े थे। पार्श्वनाथ के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि टोटल 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म में, उसमें से 23वें तीर्थकर के रूप में पार्श्वनाथ का नाम जो है वो देखने को मिलता है। 23वें तीर्थकर थे काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के जो है ये पुत्र थे। अगला देखते हैं 93 प्रश्न की जैन शिल्प कला के उदाहरण इनमें से बताना है कौन कौन से जो है वो हैं। बताइए ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। यानी उड़ीसा का बाघ गुफा, आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रणकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर और श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो आपका आंसर 1, 2, 3, 4 चारों आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 94 प्रश्न कि जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया। बताइए, अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका गुजरात के जो चालुक्य थे उन्होंने ही राजकीय संरक्षण जो है वो दिया था, अंतिम राजकीय संरक्षण। अगला है नाम से रिलेटेड सही मिलान करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये पूछे जरूर जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। शुद्धोधन, महामाया, प्रजापति गौतमी और यशोधरा। तो आंसर की बात करते हैं तो शुद्धोधन जो है वो बुद्ध के पिताजी का नाम था, महामाया बुद्ध की माता जी का नाम था, महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता थी और यशोधरा जो है वो बुद्ध की पत्नी थी। ये सारी चीजें मैंने आपको महात्मा बुद्ध जी के बारे में बताया भी था। और बुद्ध जो है उनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था, वो भी ध्यान रखिएगा। और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी, तो माया देवी जो है इन्हीं का नाम यहाँ पर महामाया करके भी लिखा हुआ है। तो ये जो थी इनकी मृत्यु के बाद इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी, तो इनका लालन पोषण जो है वो सौतेली माता थी इनकी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही जो है वो किया था, इसीलिए लिखा है बुद्ध की मौसी व वी माता। तो आपका आंसर ए वाला यहाँ पर सही होगा। सभी मिलान आमने सामने ही लिखे थे। 96 प्रश्न है चन्ना, कंटक, आलम, आलार, कलाम व रुद्रक, रामपुत्र और निरंजना। बताना है कौन सा इसमें से सही मिलान होगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सेम वही सही मिलान आमने सामने ही लिखे हुए, ए वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यानी कि चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था, ध्यान रखिएगा, चन्ना जो है बुद्ध का सारथी था। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंठक था। आलार, कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरुद्वय थे और निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि जो है, जिसे हम ज्ञान कह सकते हैं, वो जो है वो प्राप्त किया था। 97 प्रश्न भी इसी प्रकार से दे रखा है और इसमें भी इसी प्रकार से नीचे ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। इसमें डायरेक्ट आपको ये बताना है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें से गलत दे रखा है ये बताना है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो राहुल वाला यहाँ पर गलत है।
राहुल बुद्ध के चचेरे भाई का नाम जो है वो नहीं था। बाकी सभी यहाँ पर सही हैं। बुद्ध के शिष्य की बात करें तो आनंद व उपाली, बुद्ध की शिष्या की बात करें तो आम्रपाली, कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या तो सुजाता, पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई उनका नाम चुंद। ये सभी सही है, ई वाला गलत है। 98 प्रश्न देखते हैं, जो कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से संबंधित थे ये पूछा गया है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको। शाक्य, यांत्रिक, कौशल या फिर कोल्ली, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ऑप्शन ही यानी कि शाक्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। अगला है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम अभी मैंने बताया, और बुद्ध जो है वो संबोधि प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध जो है वो पड़ गया। तो बताना क्या है, कौन सा इनमें से सही नहीं है। आंसर की बात करते हैं तो तीनों ही आपके बिल्कुल सही हैं, तो इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर तीनों ही जो है वो यहाँ पर कथन सही दे रखे हैं। 100 नंबर प्रश्न भी आपका इसी टाइप से है, सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दे रखे हैं और एक तरफ घटनाएं दे रखी हैं। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो इसमें चारों पॉइंट दे रखे हैं ना, ये हर बार रिपीट होते हैं। आप देखेंगे जैसे धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, महाभिनिष्क्रमण हो गया। तो बताइए कौन सा किससे मिलान होगा। आंसर की बात करते हैं तो महाभिनिष्क्रमण आप ध्यान रखिएगा, गृह त्याग की घटना को कहा गया था। संबोधि की बात करें तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को कहा गया था। धर्म चक्र प्रवर्तन सारनाथ में पहला जो उपदेश था उसको कहा गया था, और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को कहा गया था। तो ए वाला ऑप्शन 1 2 3 4 करके जो दे रखा है यही जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 101 प्रश्न देखते हैं कि बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई यानी कि उत्पन्न हुई, ये भी आप कह सकते हैं। तो किसको किसको देखा था, बहुत से इसमें मूवीज भी बनी है, सीरियल भी बने हैं, आपने देखा जरूर होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा था, एक रोगी व्यक्ति देखा था, एक लाश देखी थी और एक सन्यासी देखा था। तो ये वाला ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसी 4 दृश्यों को जो है वो देखा था। 102 प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ दिए। ये प्रश्न मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था और कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। श्रावस्ती, पावा, गांधार या फिर उज्जैन, 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी सभी लोग करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस डेली कराते रहें। लाइव टाइमिंग जिनको नहीं पता है, एक दोपहर के 3 बजे की है, एक शाम के 8 बजे की है। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन श्रावस्ती जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बुद्ध ने सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो श्रावस्ती में जो है वो दिए। 103 प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध चरित्र किस, जिसे जो बौद्ध हैं उनका रामायण कहा जाता है, उसके रचनाकार कौन थे। बहुत ही फेमस रचना है आपकी, तो बताइए बुद्ध चरित्र किसकी रचना है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पहला ऑप्शन ही यानी कि अश्वघोष जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध चरित्र जो है वो अश्वघोष की रचना है। 104 प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता जो है वो कौन है। वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या फिर अश्वघोष, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में, तो पहला ही ऑप्शन यानी कि वसुमित्र आपका जो है वो सही हो जाएगा। महाविभास शास्त्र के रचयिता जो है वो कौन है, वसुमित्र हैं। 105 प्रश्न है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। जातक, धम्मपद, पिटक या फिर बुद्ध चरित्र, बताइए इनमें से कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल आपका धम्मपद, ध्यान रखिएगा धम्मपद को ही बौद्ध रचना है ये, गीता के समान पवित्र जो है इसमें माना जाता है। 106 प्रश्न है, बौद्ध धर्म में भावी जो बोधिसत्व हैं या फिर भविष्य के जो बोधिसत्व हैं वो जो है वो किसे माना गया है। वज्रपाणी, पद्यपाणी, मंजूश्री या फिर मैत्रेय, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मैत्रेय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के जो बोधिसत्व हैं वो मैत्रेय को जो है वो माना जाता है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए कोई प्रकार का इसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं जहां पर जरूरत होगी वहां पर आपको बताते चलूंगा।
अगला है किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टता दो संप्रदाय जो हैं, स्वतंत्र संप्रदाय हैं, हीनयान महायान, उसमें जो है वो विभाजित हुआ था। अजात शत्रु, अशोक, कनिष्क या फिर इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में बताना है कौन सा सही होगा। मैंने क्लियर करके बताया भी था, जो हीनयान महायान है इसके बारे में आपको याद भी होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका आंसर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कनिष्क जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कनिष्क के समय में ही संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हुए थे। 108 प्रश्न है, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक जो है वो कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या फिर महाकश्यप। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो योगाचार या विज्ञानवाद के जो प्रतिपादक थे उनका नाम था मैत्रेयनाथ, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 109 प्रश्न भी आपका सुमेलित पर आधारित है और यहाँ पर भी सेम चीज आपको देखने को मिलेगी, क्या कि वज्रपाणी जो है इंद्र देवता के तुल्य है, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर से संबंधित हो जाएगा, मंजूश्री बुद्ध को प्रखर करने वाला और अमिताभ स्वर के देवता, यानी पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। मेन ये जरूरी नहीं है कि आमने सामने ऑप्शन लिखे, मेन ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन किससे संबंधित है। 110 प्रश्न है, भारत से दक्षिण की ओर के देश जो हैं उनमें बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, उत्तर की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीनयान आपका जो है वो सही हो जाएगा। दक्षिण की ओर देश में बौद्ध धर्म का यह संप्रदाय प्रचलित हुआ था। 111 प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? ऊपर दक्षिण पूछा गया था तो हीनयान हो गया, नीचे उत्तर पूछा गया है तो बताइए क्या होगा। आप बिल्कुल कहेंगे कि उसमें अगर एक चीज आ चुकी है तो जो बची वो इसमें आ जाएगी, यानी इसमें महायान आ जाएगा। तो कोई एक याद कर लीजिए, दूसरा स्वतः आपको याद हो जाएगा। देखिए, दक्षिण का दा लीजिए और हीनयान का ही लीजिए तो दही वर्ड बन गया, दही यहां से जोड़ के याद रखिए, दूसरा अपने आप जो है वो याद हो जाएगा। 112 प्रश्न है, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? चार आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि चार आर्य सत्य आपका सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म का मूलाधार। 113 प्रश्न है, बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो क्या इंगित करते हैं? तीन यहाँ पर नाम दे रखे हैं, त्रिरत्न किससे संबंधित हैं? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन बुद्ध धम्म संघ ये जो है वो सही हो जाएगा। त्रिरत्न जो है यही इंगित करते हैं, तो बुद्ध धम्म संघ जो है आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 114 प्रश्न है, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बताइए, बंगाल के पाल ने, गुजरात के चालुक्य ने, अजमेर के चौहान ने या इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बंगाल के पाल जो है वो बिल्कुल ऑप्शन पहला वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 115, सूची से सम्मिलित, यानी कि इसमें भी आपको सुमेलित करना है और एक तरफ बौद्ध शिक्षा केंद्र दे रखे हैं, एक तरफ उनके संस्थापक दे रखे हैं, और सेम चीज यहाँ पर भी है। नालंदा आपका कुमारगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश से जो संबंधित है उससे संबंधित हो जाएगा बौद्ध शिक्षा केंद्र। ओदंतपुरी गोपाल ये जो कि पाल वंश से संबंधित है, संस्थापक हैं इनके, देखिए लिखा भी हुआ है संस्थापक, उससे संबंधित हो जाएगा। विक्रमशिला जो बौद्ध शिक्षा केंद्र है धर्मपाल जो है इनके द्वारा, तो वो पाल वंश से संबंधित है। और जो वल्लभी हैं वो भट्टार्क जो कि मैत्रक वंश से संबंधित हैं। तो ये चारों ही बहुत पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको एकदम रट लीजिएगा। जितने भी चीजें मैं आपको करा रहा हूँ एक बार में आपको नहीं याद होंगी, मैंने पहले भी बार बार कहा है कि वीडियो को एक से ज्यादा बार जरूर देखिएगा ताकि बार बार सुनने मात्र से चीजें आपको याद हो। 116 प्रश्न है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत और दर्शन है? बौद्ध, जैन, सिख, वैष्णव। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका जैन मत जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 117 है कि महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए जो है वो की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या नटराज। आंसर की बात करते हैं तो बाहुबली आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। 118 प्रश्न है कि जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थकर जो है उनकी शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है आपसे पूछा गया है?
कौन सा सही है, डायरेक्ट उत्तर की बात कर लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं महावीर जो है अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक जो है वो माना गया। ये वाला आपका बिल्कुल सही है। 119 प्रश्न है, वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, कौन सा पिटक है, ये आपको बताना है। चौथा ऑप्शन जातक भी दे रखा है। आंसर की बात करते हैं तो वह आदतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्म की कथाओं के विषय में है, उसका नाम है जातक। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 120 प्रश्न है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना और पालन पोषण जो है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सत्य से हुआ है, आस्था से हुआ है या फिर आत्मा से हुआ है। बताइए कौन सा सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, यही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 121 प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्तन। अभी एक प्रश्न इस पर बेस्ड आया भी था, तो बताइए चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे बोध गया जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जहां पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वही नदी जो पास की थी वो निरंजना नदी के किनारे जो है वो था। 122 प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु जो है वो कौन था। चार नाम दे रखे हैं, पाणिनि, आलार, कलाम, कपिल या फिर पतंजलि। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। उत्तर की बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तो आलार कलाम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम। 123 प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। बताइए, नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप कहेंगे पहला तो नहीं समान था दोनों में, पर दूसरा वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था और कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध दोनों ही जो है दोनों में समान रूप से विद्यमान था। तो केवल दूसरा और तीसरा यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 124 प्रश्न है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये प्रतीक जो है वो किसका है। टोटल आपके 129 प्रश्न मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की, तो ये आपका जो प्रतीक है वो इस संदर्भ में है कि दोनों ही कथन आपके ए वाले भी और बी वाले सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पहला यहाँ पर जो कथन लिखा हुआ है इसको पढ़िए कि मार पर दृष्टि रखने और अपने स्थान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये भी प्रतीक है। और मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन, ये भी आपका सही है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 प्रश्न है, राजगृह वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है। अब यहाँ पर तीनों में समानता के संदर्भ में पूछा गया है। उत्तर की बात करते हैं तो बौद्ध संगीति से संबंधित ये तीनों ही हैं, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति जो है वो हुई थी, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या सारनाथ। बताइए कौन सा सही होगा। और प्रश्न देख रहे हैं आपके लिए कितने बढ़िया लेवल के लाए गए हैं। यूपी पीसीएस हो गया, एनडीए हो गया, तो क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल उसमें कहा गया है, तो लगभग लगभग हमें भी अच्छे लेवल के ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अच्छे खासे प्रश्नों के यहाँ पर लेवल है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन कुशीनगर जो है वो भी सही हो जाएगा। अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। 127 प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या श्रावस्ती। बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो पाटलिपुत्र आपका जो है वो सही हो जाएगा। अशोका राम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो पाटलिपुत्र में स्थित है। 128 प्रश्न हम लास्ट में आपसे पूछेंगे। 129 प्रश्न डायरेक्ट देख लेते हैं कि नायनार जो है वो कौन थे। ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कि वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, या वे अग्रणी जो बस वेश्वर के भक्त थे। तो चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्हीं को ही नायनार जो है वो कहा गया। अब देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न जो हम आपसे पूछते हैं, क्योंकि लास्ट प्रश्न तो हमने देख लिया, ये है आपका इस वीडियो का प्रश्न। पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है,
स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान जो है वो कौन थी? चंदना थी, खेमा थी, सुजाता थी या त्रिशला? ए, बी, सी या डी करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही आंसर बताते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो आपका मौर्य काल से संबंधित स्टार्ट होगा, जो कि आपके कोर्स में दे भी रखा है, और वहां से एक ना एक प्रश्न आपका 100% पूछा ही जाएगा। उससे ज्यादा भी पूछे जा सकते हैं, पर मौर्य साम्राज्य आपका इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम उससे संबंधित जो प्रश्न है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को और लोग के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि इसी वीडियो को 2 से 3 बार फिर से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक बार में चीजें नहीं याद होती हैं, बार बार देखने से चीजें याद हो जाती हैं। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।